अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको C++ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल लूप के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। लूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि किसी भी लैंग्वेज में यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। लूप हमारे बहुत ज्यादा काम को बिल्कुल मुख्तसर और आसान कर देता है। लूप बेसिकली क्या है? लूप एक रेपिटेशन को कहते हैं, मीन के किसी काम का बार बार होना। जैसा कि दिन और रात है, ये एक लूप में चल रहे हैं, मीन के ये बार बार आते हैं। इसी तरह ये मौसम है, मतलब मौसम सरमा या विंटर अभी चल रहा है तो ये नेक्स्ट ईयर फिर आएगा और फिर नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो उसको ये लूप कहते हैं। लूप सी में लूप कैसे यूज होती है? Suppose we have to calculate sum of first 10 whole numbers. In C we write it as C out less than 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to 10. तो इससे पहले तक तो यही है हमारी स्टडी यही कहती है कि अगर आपने फर्स्ट 10 नंबर को ऐड करना है तो सी आउट के जरिए आप ये कर सकते हैं कि 1 से 10 तक प्लस कर दें। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि ये तो जस्ट 10 नंबर्स हैं। सपोज हमें कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ जाता है कि जिसमें हम फर्स्ट 1000 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे 1000 नंबर को इस तरीके से हम ऐड कर सकेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 1000 तक? ऐसा बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा काम है। इसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम में लूप हमारी हेल्प करता है। दिस मेथड इज करेक्ट but will not be suitable for computing the sum of numbers from 1 to 1000. ठीक है, तो ये वही है कि अगर आपने जो है समेशन या एडिशन करनी है बहुत ज्यादा नंबर्स की, तो उसमें ये जो प्रीवियस मेथड है वो सूट नहीं करते। इसके लिए हम लूप यूज करते हैं। To solve above problems, we provide 3 types of loops. These are नंबर 1 while loop, सेकंड do while loop and थर्ड for loop. तो C लैंग्वेज हमें 3 लूप्स प्रोवाइड करता है, while, do while and for loop. ये तीनों लूप किसी भी और लैंग्वेज में यूज होती है। किसी भी लैंग्वेज में ये तीनों लूप यूज होती है। while loop, हम while loop जो फर्स्ट लूप है हमारी उससे स्टार्ट लेते हैं। While loop means do it until the condition is true. इसका मतलब ये है कि ये काम करते जाओ जब तक के कंडीशन ट्रू है, जब तक के जो शर्त है वो पूरी हो रही है, तो ये काम करते जाओ। इस काम सिंटैक्स देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। सिंटैक्स ऑफ while loop is while, ये while starting from W is running a small letter, ठीक है, ये W कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल में। while के बाद parentheses और parentheses में कंडीशन आएगी। जैसे if स्टेटमेंट में if के बाद कंडीशन आती थी, इस तरह while में while के बाद parentheses में कंडीशन आएगी। कंडीशन का ऑलरेडी आपको पता है, जैसे इफ स्टेटमेंट में कंडीशन थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो बार बार चेक होगी क्योंकि ये लूप है। और इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद अब मूव करें तो ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट जो है ये क्या है? ये स्टेटमेंट इसमें लिखी जाए, इसमें स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, बाकी सारा कोड इसमें लिखा जाएगा। ये कोड डिपेंड करेगा कंडीशन पे।
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको हम सिंपल जुबान में ये कह सकते हैं कि जब तक वाइल मीन जब तक कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करते जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम डेव सीपीपी में कोड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर लेक्चर में जो सेकंड सेशन होता है उसमें हम सी डेव सीपीपी में अपना एक प्रोग्राम लेकर उसको कोड करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम में 1 से लेकर 1000 तक ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम डेव सीपीपी में चलते हैं। ये डेव सी प्लस प्लस हमने ओपन कर लिया। इसमें एक न्यू सोर्स फाइल हम क्रिएट करते हैं। ये हमारी न्यू सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। अभी देखिए हमने सम करना है 1 से 1000 नंबर्स का, तो डेफिनेटली जो सम जो लास्ट पे जो रिजल्ट होगा, जो समेशन होगी, जो एडिशन होगी, उसको हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट सम। इसके बाद एक और वेरिएबल हम लिखते हैं इंट नंबर। ये नंबर जो वेरिएबल है ये हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं ये आपको भी व्हाइल लूप के अंदर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम व्हाइल लूप लिखते हैं व्हाइल। ये देखिए ये बोल्ड हो गया व्हाइल कीवर्ड। जो ये कीवर्ड बोल्ड हो जाते हैं ये सी लैंग्वेज के अपने कीवर्ड हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। मीन के हम किसी वेरिएबल का नाम व्हाइल नहीं रख सकते। तो व्हाइल के बाद ये पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाद ये कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो व्हाइल में हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है? जब तक नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी कि जब तक ये नंबर 1000 से कम है, और इससे पहले हमने नंबर और सम को इनिशियलाइज भी करना है। ये देखें हमने डिक्लेयर तो कर दिया नंबर और सम को, लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। तो इनको इनिशियलाइज भी हम कर देते हैं। सम इज इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू 1। नंबर को हम 1 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है और इस कंडीशन में हमने 1 से स्टार्ट लेकर 1000 तक जाना है, और ये जो लूप है ये 1000 टाइम चलेगी, 1000 बार चलेगी ये, और बार बार रिपीट होगी, और हर रेपिटेशन में, हर इटरेशन में ये कंडीशन चेक होगी कि क्या नंबर अभी तक 1000 से कम है, और नंबर जो है ये हर इटरेशन में +1 होता जाएगा। यानी पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। ये क्या है? सम प्लस नंबर का मतलब ये है कि सम जो है वो हमारा फर्स्ट टाइम 0 होगा और नंबर हमारा फर्स्ट टाइम 1 होगा। तो 1 + 0 1। तो जो 1 है रिजल्ट वो हम सम वेरिएबल में सेव कर देंगे, ये पहली इटरेशन में। ठीक है, और इसके बाद हम जो नंबर है उसको +1 कर देते हैं, नंबर +1। तो नंबर को +1 करेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑलरेडी 1 है, अभी नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 1 है, 1 + 1, तो ये टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 2 जो है वो इस नंबर में सेव कर देते हैं। ओके, ये 2 सेव होगा। इसके बाद ये
हम इसके बाद नीचे शिफ्ट नहीं करेंगे, कंपाइलर इधर नहीं जाएगा, बल्कि ये प्रोग्राम फिर स्टार्ट में आ जाएगा व्हाइल लूप में। ठीक है, और इधर आकर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या है कि नंबर हमारा अभी 2 हो चुका है, लेकिन 2 होने के बाद भी कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि 2 भी 1000 से कम है। कंडीशन ट्रू होगी, अगेन हम इधर आ जाएंगे करली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हमारा सम ऑलरेडी क्या है 1, और नंबर हमारा क्या है 2। ठीक है, तो 2 + 1 3, सम के अंदर 3 अभी सेव हो जाएगा, और जो नंबर है वो ऑलरेडी क्या है 2, 2 + 1, और जो नंबर हमारा है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट टाइम नंबर 1 था, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2 हुआ, अभी 3 हो गया है। तो 3 होने के बाद हम अगेन आ जाएंगे कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रोग्राम जब आएगा तो फिर कंडीशन चेक होगी। अभी हमारा जो नंबर है वो चूंकि 3 हो चुका है, 3 चेक होगा, कंडीशन फिर ट्रू होगी, क्योंकि 1000 से ये कम है। तो अभी क्या होगा कि जो सम है वो हमारा ऑलरेडी 3 है, ये 3 होगा सम, नंबर हमारा अभी 3 हो चुका है, 3 + 3, तो सम में अभी हमारा 6 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नंबर हमारा जो है वो भी +1 होगा, तो नंबर हमारा भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर हमारा +1 होता रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और ये 1000 तक जाएगा। ठीक है, और हर बार हम क्या करेंगे कि जो इससे प्रीवियस हमने सम कर लिया है, एडिशन कर लिया है, उसको करंट नंबर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा सम में सेव कर देते हैं। सपोज जो नंबर है वो हमारा 1000 हो गया है, 1000 हो गया नंबर। तो 1000 जब होगा तो फिर भी हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, क्योंकि हमने साथ इक्वल टू भी साइन लगाया हुआ है कि जब तक नंबर हमारा लेस देन और इक्वल टू 1000 है। ठीक है, इससे नेक्स्ट इटरेशन में जब 1000 से आगे हम चलेंगे तो हमारा नंबर 1001 होगा, और फिर हम इधर आएंगे तो 1001 चूंकि ना तो लेस देन है 1000 और ना ही इक्वल है 1000 के, ये 1000 से ग्रेटर हो गया है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये पूरा जो कोड है ये स्किप हो जाएगा, ये कोड अभी प्रोग्राम नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम डायरेक्ट अभी इधर आ जाएंगे, सिस्टम डॉट पास जो है ये, या जो भी इसके बाद लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये व्हाइल लूप जो है ये काम करती है। अभी हम नंबर अभी हमें इसके बाद हमने डिस्प्ले भी कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको पता है सी आउट यूज होती है। हम कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर इज इक्वल टू लेस देन सम। ठीक है, अभी तक हमारा जो सम वेरिएबल है इसमें क्या होगा, इसमें अभी वो समेशन आ चुकी है। हम इसको कंपाइल करते हैं, ये कहता है पहले इसको आप सेव करें, तो हम सेव करते हैं एडिशन, एडिशन.cpp इसका हम फाइल का नाम रखते हैं, इसको सेव करते हैं। इसकी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये विदाउट एनी एरर की कंपाइलेशन हो चुकी है सक्सेसफुली। हम फोल्डर में जाते हैं और फोल्डर में हम एडिशन, ये देखें टॉप पे है सीपीपी फाइल, और ये इसकी एग्जी फाइल जनरेट हो चुकी है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर इज 500500। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। इसने जो है 1 से लेकर 1000 जो तक जो नंबर है इन सबको ऐड किया और हमने डिस्प्ले करा दिया।